हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। आज का जो यहाँ पे टॉपिक है वो है क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, क्लास 3 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 जो है उनका नाम है चैप्टर 2 का फन विथ नंबर्स। ठीक है, तो फन विथ नंबर्स है। अभी तक आपने जो भी वीडियो देखा है और उसमें मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया है वो सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अभी बताया जाएगा आपको। अगर आपने नोटबुक नोट किया है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप मैच कर लीजिए। अगर आपने सॉल्व किया है तो मिला लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो वो यहाँ देख लीजिए और फिर वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है फन विथ नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो पहला हम लोग का जो क्वेश्चन था, आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए। ठीक है, नोटबुक में ये क्वेश्चन नोट किए होंगे आपने। अगर नहीं नोट किए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा एंड सुनील, ठीक है, वेयर कलेक्टेड इमली सीड्स। आपको याद होगा इमली के जो बीज वाला जो टॉपिक था, ठीक है, जिसका क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में वीडियो के नोट करवाया था। तो इमली का जो बीज जमा कर रहे थे उसका क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए राधिका जो है 24 बीज जमा किए थे, गौरी ने 47। ठीक है, इस तरीके से सबका यहाँ पर नंबर है। चलिए क्वेश्चन क्या था हम लोग का, था फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये था हम लोग का, कलेक्टेड द मोस्ट सीड। सबसे ज्यादा किसने जमा किया था, तो ये इंदिरा ने जमा किया था सबसे ज्यादा। तो ए जो है, ए का आंसर है इंदिरा। ठीक है, क्योंकि देखिए इंदिरा का ज्यादा है, यहाँ पर 54 है सबसे ज्यादा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सुनील विल कलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे मोर सीट टू बी इक्वल टू विक्की। तो सुनील जो है, ठीक है, वो कितना और जमा करेगा सीट, उसका जो बराबर हो जाएगा विक्की के। सुनील का सबसे पहले देख लेते हैं कितना, 38 है। और ये विक्की के बराबर करने के लिए कितना जानना पड़ेगा, 42। तो विक्की है 42, सुनील है 38। तो 38 में प्लस हम लोग कितने जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो 4 अगर ऐड कर देंगे तो ये 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 4। सुनील विल कलेक्टेड 4 मोर सीट बी इक्वल टू विक्की। ओके, 4 सीट अगर और मिलेगा सुनील को तो वो विक्की के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, सी वाला देख लीजिए, इफ राधिका गेट 6 मोर सीट। ठीक है, राधिका को अगर 6 बीज और मिल जाएगा तो शी विल हैव, उसके पास कितने बीज हो जाएंगे, और राधिका के पास जो हो जाएगा वो 30 सीट और हो जाएगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए अगर आपने नहीं लिखा है अभी तक तो। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक है, इसको भरना है। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट देखिए, डी देखिए आप, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव मोर देन 40 सीट्स। कितने यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं जिसमें से 40 सीट है वो जमा किए हैं, 40 से ऊपर, सॉरी 40 से ऊपर सीट जमा किए, कितने बच्चे हैं। तो इसमें से देख लीजिए, तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका यहाँ पर 40 से ज्यादा सीट हुआ है, तो आंसर 3 हो जाएगा। ओके, अब आइए ई में देख लेते हैं। ई सेक्शन में बोला गया है कि नीड 3 मोर सीट टू है 50। ओके, बोल रहा है कि किनको जो है वो 3 बीज की जरूरत है जिसका 50 पुर जाएगा। इनमें से किनको 50 पुराने के लिए 3 बीज की जरूरत है। यहाँ पर गौरी को 3 बीज और चाहिए जिससे कि उनका, ठीक है, 47 है, 48, 49, 50, तो 50 हो जाएगा। यहाँ पर गौरी लिखिएगा ई में। ओके, एफ में देखिए, सुनील हैज 2 सीट लेस देन 40। ठीक है, एंड विक्की जो है, विक्की हैज 2 सीट मोर देन 42। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुनील जो है, एफ लास्ट है, देखिए इसमें बोला गया है कि सुनील को 2 बीज जो है कम है 40 में। ठीक है, तो किनको जो है 2 बीज ज्यादा है 40 से, 40 से किनको 2 बीज ज्यादा है, विक्की को ज्यादा है। यहाँ पे विक्की जो है 2 बीज ज्यादा है 40 से, मतलब 42 है विक्की के पास। और सुनील को बोला गया है कि 2 बीज कम है 40 में, मतलब 38 है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ जो हो जाएगा वो विक्की हो जाएगा, क्योंकि इनको 2 बीज इसमें ज्यादा है 40 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आंसर। धोनी सेंचुरी में देख लीजिए, आपने लिखा होगा नोटबुक में, मिलाइए ये क्वेश्चन। धोनी सेंचुरी में यहाँ पे लिखा हुआ धोनी स्कोर 96 है, प्लस आपको मैंने बताया था कि धोनी ने लास्ट बॉल पे 6 मार दिया था। 96 प्लस 6 102, 102 रन हो गया धोनी का। ओके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 96 प्लस, यहाँ पे सिर्फ 6 लिख दिया, डायरेक्ट 6 लिख के इजिकल टू 102 रन की जगह पर यहाँ पर रन्स जहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे लिखिएगा 102 रन्स, RUNS रन्स। ओके, ये आंसर हो जाएगा 102। ओके, हाउ मेनी रन डू दिस प्लेयर नीड टू बी कंप्लीट अ सेंचुरी। इसमें से बोला जा रहा है कितने रनों की जरूरत है इन सारे प्लेयर को कि इनका 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको इजी उस दिन भी बताया था
कि आपको 100 जो है सेंचुरी मतलब 100 होता है, तो 100 में से माइनस कर देना जितना रन उन्होंने बनाया है अभी तक में, ठीक है, और जितना आता है वो उनको जरूरत है 100 रन बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लेयर 1 का हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। प्लेयर 1 में देखिए यहाँ पर है प्लेयर 193, ये जो है 93 रन बना चुके हैं, ठीक है, और इनको 100 रन बनाने में कितना रनों की और जरूरत है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जोड़ के कर सकते हैं, घटा के कर सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ के कैसे होगा कि 100 पुराना है 93, उसमें आप कितना जोड़ेंगे कि 100 हो जाएगा, तो 7-8 जोड़ेंगे तो हम लोग का 100 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे आप 7, क्योंकि रन नीडेड टू कंप्लीट ए सेंचुरी, सेंचुरी बनाने के लिए उसको 7 रन की जरूरत है, यहाँ पे 7 लिख देंगे, ओके। यह सबसे इजी तरीका है, आपको बता देता हूँ। 100 है ना, 100 रन बनाना है ना उनको, तो 100 जो है 100 लिखना है आपको, माइनस कर देना है, और जितने रन उन्होंने बनाया है 93 बनाया तो 93 आप लिख दीजिएगा, इसमें से 100 में से 93 घटा दीजिएगा, जो भी आपको आंसर आएगा वो उनको यहाँ पर जरूरत है 100 रन बनाने में, ठीक है। इसी तरीके से प्लेयर 2 का आप बना लीजिएगा, ठीक है। 97 इन्होंने बनाया है, ठीक है, और उसको कितने रन की जरूरत है, जो 100 पुर जाएगा, 3 रन की और जरूरत है, यहाँ पर 3 हो जाएगा आंसर। 100 माइनस 97 इज इक्वल टू 3। प्लेयर 3 का देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 100 माइनस 89 करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो इनको 11 रन की जरूरत है सेंचुरी में, ठीक है। इसी तरीके से इनको 1 रन की जरूरत है। 99 इनका हो गया है, 100 में कितना कम है, 1 कम है, तो 99 1 रन की जरूरत है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में आप देख लेते हैं नीचे, यहाँ पर आपको पहले भी बता दिया गया था कि फिल इन द ब्लैंक में देखिए ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट करवाया गया होगा, या वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए वीडियो फिर से। इसमें आपको डिजिट दिया गया था, इधर से नंबर दिया गया था, इधर से वर्ड दिया गया था, ठीक है, और कहीं पर छूटा हुआ था वर्ड, कहीं पर नंबर छूटा हुआ था, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि 102 हम लोग का नहीं था, 101 तक था, 102 लिखना था, 102 लिखा हुआ था, 102 यहाँ पर भरना था, 102। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आंसर आपको पूरा भरा हुआ है, मिला लीजिए आप, ठीक है। 108 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गैस करना है 206, ठीक है, 206 रन उन्होंने बनाया है, गैस करना हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। पहले भी बताया था मैंने आपको, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 रन होता है, तो 300 रन बनाना है उनको, ठीक है, और 206 उन्होंने बना लिया है। कितने रन और बनाएंगे, 306 उनका पूरा हो जाएगा, तो 206 में कितना जोड़ेंगे हम लोग कि 306 हो जाएगा। तो सिंपल साधारण सा ट्रिक है, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो ट्रिपल सेंचुरी मैंने पहले बताया था 300 रन होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं ट्रिपल सेंचुरी इज इक्वल टू 300, ओके। यहाँ पर सबसे इजी मैंने बताया कि जितने भी रन की जरूरतें हैं, कितने रन 300 में कितने रन अब मुझे और चाहिए, ठीक है, मतलब 206 में कितने रन और चाहिए कि 300 मेरा हो जाएगा। तो जितना मुझे पहली बात है बनाना कितना है पहले वो देखना है, मुझे बनाना है 300, ठीक है, तो 300 लिख देना है, माइनस कर देना है, और जितने रन अभी तक बन चुके हैं 206 बना चुके हैं, ठीक है, तो 206 ये दोनों में से घटा देना है, 300 में से 206 घटा देना है, आएगा कितना 94 94। तो इतने रन मुझे चाहिए, ठीक है, मेरा 300 पूरा हो जाएगा। अगर इतना रन अगर मैं बना लूंगा तो मेरा 300 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 206 उन्होंने बनाया है और 94 रन और बनाएंगे तो 300 हो जाएगा, मतलब उनका ट्रिपल सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है, लिख लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए टॉप टीम स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप में 10 यहाँ पर आपको प्लेयर का नाम है और उनका स्कोर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक में ये देखिए आपको बताया गया है पार्ट 2 के वीडियो में, तो यहाँ पर अभी देख लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सीके जस्ट मिस हिज सेंचुरी, सीके जो है उनका जस्ट मिस कर गया सेंचुरी, तो बोला गया कि हाउ मेनी रन डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी, कितने रन की जरूरत थी उनकी सेंचुरी बनाने के लिए, ठीक है। सीके को 99 उन्होंने बनाया है, और सेंचुरी मैंने पहले ही बताया 100 रन को बोलते हैं, 99 उन्होंने बनाया है और कितना रन चाहिए जिनका उनका जो है 100 पुर जाएगा, तो 1 रन, सिंपल सी बात है, 1 रन। यहाँ पे देखिए 100 माइनस 99, बार बार बोला मैंने घटाकर बना सकते हैं, जितना रन उनको बनाना है वो लिख लेना है, 100 रन बनाना है, सेंचुरी बनाना है उनको, ठीक है। और अभी बनाया कितना है 99, 100 माइनस 99 करना है, जितना आएगा, ठीक है, 1 आया, तो 1 आपका आंसर हो गया, मतलब यहाँ पर 1 रन उनको बनाने की जरूरत है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जाता है, यहाँ पर खाली स्पेस है, एंड है स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल टू रन, मतलब कौन से प्लेयर है जिनका स्कोर जो है लगभग बराबर है, इसमें से ये जो APJAS के जो है, आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर AS एंड CK आंसर हो जाएगा दूसरा का, AS एंड CK, ठीक है।
इनका जो रन है वो बराबर है आपस में, दिखा देता हूँ मैं। एएस हो गया 100 रन और सीके हो जाएगा 99, तो लगभग लगभग बराबर है ना, एक ही रन को तो हेरफेर है, ज्यादा रन को तो हेरफेर नहीं है ना इसमें। 99 और 100 के बीच में 1 रन का हेरफेर है, इसलिए आसपास में बोला ना, यहाँ पर बोला आपको अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट बोला है, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ए एस एंड सी के और में लिखना है, मतलब ये तो आंसर होगा ही होगा ये वाले खाने में, ठीक है, ये वाले खाने में प्लेयर में। और ये वाले साइड से भी देख लीजिए, एक बार देख लीजिए यहाँ पर सी का यहाँ पर बना हुआ एपीजी का देख लीजिए 128, ठीक है, और यहाँ पर वीवीएस का देख लीजिए वो है 127, ठीक है। और करके यहाँ पर फिर लिख दिया, और मतलब होता है या, मतलब ये तो आंसर होगा ही होगा, उसके बाद या फिर ये भी हो सकता है, इसका मतलब और मतलब या, एपीजे एंड वीवीएस, ओके। ये हो गया दूसरा। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, मोस्ट रन स्कोर बाय एनी बैट्समैन आर, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्कोर है उस किन्होंने बनाया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक बार आप ध्यान से देखिए, तीसरा वाला मिस हो रहा है यहाँ पर, हाँ, स्कोर अ कंप्लीटेड सेंचुरी नो लेस नो मोर, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, तीसरा वाले में देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोला गया है स्कोर करना है एक कंप्लीट सेंचुरी, जिसका सेंचुरी पूरा कंप्लीट हो चुका है और नहीं एक कम है नहीं एक ज्यादा है, मतलब 100 से ना उसको एक कम है ना उसको एक ज्यादा है। तो कौन से प्लेयर है इसमें, देखिए एएस है जिसका 100 हो गया, इससे 100 से भी कम भी नहीं है और 100 से एक ज्यादा भी नहीं, सिर्फ पूरा पूरी इसको सेंचुरी हो गया, तो उनका नाम बताना। तो यहाँ पर लिखना एएस, ठीक है, एएस का जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है सेंचुरी, ठीक है। चौथे में देखिए हम लोग को मोस्ट रन स्कोर बाय एनी बैट्समैन आर, सबसे ज्यादा रन किसने बनाया यहाँ पर 170 रन, देखिए सबसे ज्यादा 178 लिखा होगा उसमें, ठीक है। तो 178 जो है एमडी है वो बनाए हैं 178 रन, तो 178 रन सबसे ज्यादा हो गया इसमें। फिर आप देखिए पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर बोला जा रहा है हैव ए डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम, तो किनके और किनके बीच में 1 रन का सिर्फ डिफरेंस है, जैसे ए एस एंड सी के, ठीक है, और एपीजे एंड वीवीएस, मैंने अभी भी बताया आपको 1 रन का उनका डिफरेंस है। ये जो ऊपर मैंने अभी लिखाया आपको एस एंड सी के एंड एपीजे, यही आंसर है यहाँ पर पांचवा वाले में, ठीक है, पांचवा में ये आंसर होगा आपका, ठीक है। 6 देख लेते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्कोर 2 मोर रन देन 1.5 सेंचुरी, ये मैंने पहले भी समझाया था कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्कोर 2 मोर रन देन 1.5, 1.5 मतलब हो गया, 1 मतलब हो गया 1 सेंचुरी और हाफ मतलब हो गया आधा सेंचुरी, एक और आधा हो गया आपको, पहला एक हो गया 100 और आधा हो गया 50, 150 हो गया, और बोला जाए दो और ज्यादा, दो और बनाया है, 150 पहले हो गया, दो और इसमें ऐड कर 152 हो गया, तो ठीक है 150 + 2 तो 152 रन, किसका इनमें से 152 रन है, 152 रन यहाँ पे देख लीजिए नाम केएसपी, तो केएसपी का 152 रन है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक में काउंटिंग इन 10 का आपको गिनती पहले ही बताया था, 10 20 30 है ना, इसी तरीके से आपको गिनते हुए जाना है, सारे को यहाँ तक भरना है। आंसर आपने बनाया तो बहुत अच्छा है, अगर आपने नहीं बनाया है तो इसमें से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 जो भी है यहाँ पर आंसर पूरा मिल चुका है, आप एक बार अपनी नोटबुक में मैच कर लीजिए। देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक काउंटिंग इन 50, ठीक है, 50 में देख लीजिए वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट होगा तो मिला लीजिएगा, जिसमें 50-50 का गैपिंग है, 200 250, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बोला ऐड करने को 300 हो जाएगा, क्या देखिए आंसर ये रहा आपको, ये 200 250 300 350 400, ठीक है 450, इस तरीके से सारे आप आंसर मिला लीजिए, आपका ऐसा ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, ठीक है, इसी तरीके से आप कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से अभी आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, तो आपको आंसर में लिखना है वी कैन गो ऑन एंड ऑन, ओके, यहाँ पर डैश दे देना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम और आगे बढ़ सकते हैं, वी कैन गो ऑन एंड ऑन, ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एंड टू दिस नंबर, ठीक है, क्योंकि इस नंबर का जो एंड नहीं है, ओके, ये लिख लेना है। पांचवा देख लीजिए, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है देयर इज नो बिगेस्ट नंबर, ठीक है, कोई ऐसा बिगेस्ट नंबर नहीं है, एंड हिंस वी कैन नॉट कॉल दैट नंबर, ठीक है, और उस नंबर को हम लोग बोल नहीं सकते हैं,
चलिए यहाँ पर कलर द नंबर्स में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया गया था कि यहाँ पर आपको देखिए फाइंड करना है सारे नंबर को, यहाँ पर है ना, फाइंड करके खोजना है नंबर को और उस नंबर को उस कलर से पेंट कर देना है। बहुत इजी था, सिंपल था, ये तो आपको पता ही होगा, आपको समझा दिया गया था। यहाँ पर आप रेड है, रेड वाले में नंबर आप जैसे यहाँ पर ऐड करके देखिए, अगर आपने ऐड नहीं किया तो ये मिला लीजिए सिर्फ, ठीक है। 600 + 40 + 2, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, जितना आएगा 642। इसमें खोजिए कहाँ पर है 642, 642 ये रहा। इसको आप ग्रीन से कर रेड से कर दीजिए, क्योंकि ये रेड में मिल रहा है, ठीक है, ये ग्रीन में मिल रहा है, येलो में मिल रहा है, ठीक है, सिंपल है। इसको आप खोज के कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं जंपिंग एनिमल्स में। जंपिंग एनिमल्स में थोड़ा इस पे आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने अगर वीडियो देखा होगा तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये वाला टॉपिक जंपिंग एनिमल्स का कैलकुलेशन। तो आपको वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन था जंपिंग एनिमल्स में, ठीक है, वो था गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन स्क्वायर 104, 104 पर दोनों एक साथ कूद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन से और संख्या होगा जिसमें वो और मतलब साथ में कूदेंगे। तो पहला 104 पे वो लोग साथ में कूद रहे हैं, आपको फोटो में दिखा दिया गया था वहां पर, ठीक है, गबरू, ठीक है, जो कि हिरन है, बन्नी जो खरगोश है। तो 104 पे वो लोग एक साथ कूद रहे हैं। फिर देखिएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो 139 आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, 139 एंड 174, ये तीनों पर वो दोनों जो है गबरू और बन्नी एक साथ कूदेंगे। 104 पे एक बार कूदेंगे, एक बार 139 पर वो लोग एक साथ हो जाएंगे और एक बार 174 पे एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। और बी वाले में देख लेते हैं टर्रू एंड बनी, ठीक है, बनी तो हो जाएगा आपको खरगोश और टर्रू हो जाएगा मेढक, ठीक है। बोथ जंप ऑन स्क्वायर, दोनों एक साथ, बहुत मतलब देखिए बहुत मतलब साथ, ठीक है, दोनों एक साथ जंप मतलब कूदना होगा, ठीक है। और स्क्वायर जो स्क्वायर का बना हुआ था फिगर, तो उसको स्क्वायर मतलब बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों एक साथ कौन कौन से भी सेक्शन स्क्वायर पर कूदेंगे। तो यहाँ पर 3 भरना है, देखिए पहला दूसरा तीसरा, ये 3 खाली है टोटल, तो तीनों में भरना है। पहला 114 पर वो कूदेंगे एक साथ, ठीक है, टर्रू और बन्नी, ठीक है। और दूसरा 134 और तीसरा 154 एंड 174, 174 पे भी कूदेंगे एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। ये आपका बी का हो गया आंसर, ठीक है। सी में देख लीजिए, यहाँ पर इज देयर एनी स्क्वायर वेयर ऑल 3 ऑफ देम जंप, कोई ऐसा स्क्वायर है जिसमें ये तीनों एक साथ कूदेंगे। अभी तो दो दो लोग कूद रहे थे यहाँ पर, जैसे टर्रू और बन्नी, फिर गबरू एंड बन्नी, उस तरीके से ऐसा कोई स्क्वायर होगा जिसमें मतलब तीनों एक साथ कूदेंगे, तीनों एक साथ पहुंच जाएंगे। तो कैलकुलेट करेंगे, आपको मैंने कैलकुलेशन बताया था, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो आपको जो है सी का आंसर लिखिएगा 174, 174 वाला जो सेक्शन है स्क्वायर है उस पर तीनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट देखिए, गेस हु विल फिनिश इन द लिस्ट जंप, ठीक है, कौन सबसे पहले जो है जंप कंप्लीट करेगा इस पूरे सेक्शन का जो यहाँ पर गेम हो रहा था उस पे, ठीक है। इन हाउ मेनी जंप, सबसे पहले उनका नाम बताना है कि कौन सबसे पहले खत्म करेगा और कितने जंप में वो कंप्लीट कर देगा, ओके। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने पहले बोला था जो जो ज्यादा स्टेप आगे बढ़ता है एक बार में, जो 7 कौन भर रहे थे, गबरू, गबरू 7 भर रहा था एक बार में, गबरू जो है 7 भर रहा था, तो सबसे पहले यही खत्म करेगा, कि लास्ट में जो है सबसे पहले पहुंचेगा और 12 बार में ही वो कंप्लीट कर देगा पूरा। 175 तक था। स्नेक जो था, एक स्नेक का जो आगे का जो हेड था, मुंह था, जो उसका सिरा था, वो उसको कंप्लीट करना था, तो वो 12 बार में गबरू खत्म कर देंगे सबसे पहले, बाकी सबको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर गबरू, और इन हाउ जंप में लिखना है 12, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो गया है एंड। ये सारे क्वेश्चन को आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करके रखना है, ठीक है। और मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ कि आपको अब जो है वीडियो मिलेगा, ठीक है, तो उस वीडियो में आपको जो पढ़ाया जाएगा उसी में आपको लास्ट में क्वेश्चन और आंसर दे दिया जाएगा। अभी जो ये सेपरेट बन रहा है, मतलब आपको एक अलग से वीडियो आंसर और क्वेश्चन का बनाया जा रहा है, वो नहीं बनेगा, आपको एक ही वीडियो में आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप पढ़ेंगे वीडियो, फिर वहां पर ही आपको लास्ट में क्वेश्चन लिखाया जाएगा और वहीं पर आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को आप आराम से देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और घंटी का बेल आइकन भी दबा दीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड को, ठीक है।
आपके जो साथ में पढ़ रहे हैं क्लास में, क्लास 3 में अगर कोई फ्रेंड पढ़ रहे हैं तो उनको भी आप शेयर करेंगे, इससे उनका हेल्प हो जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें और याद करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।